हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इकाई क्रमांक 1 के चैप्टर 3 एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर के प्रश्नोत्तर को। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो जैसा कि बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है टेबल ऑफ कंटेंट की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों साथ ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका उत्तर आप लोग अपनी बुक में कहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट एक डॉक्यूमेंट में सामग्री की एक स्वचालित टेबल सम्मिलित करने की सुविधा देती है। इस टेबल की प्रविष्टियां या सामग्री डॉक्यूमेंट के हेडिंग और सब हेडिंग से स्वचालित रूप से ली जाती हैं। इसके अलावा इन सामग्रियों को टेबल में हाइपरलिंक किया जाता है, इसलिए सामग्री की टेबल में किसी भी विषय पर क्लिक करके हम सीधे चयनित विषय पर नेविगेट कर सकते हैं। बच्चों, यह उत्तर प्रश्न क्रमांक 1 का है, जो कि आप लोगों को अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है। साथ ही यदि आप चाहें तो इसका उत्तर आप लोग अपनी बुक के पृष्ठ क्रमांक 43 या 43 पर देख सकते हैं, जहां पर आप लोग इसको पृष्ठ क्रमांक 43 में आपको 3.2 सामग्री की टेबल पैराग्राफ क्रमांक 2 आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का विकल्प टाइप टैब लिस्ट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स में चयनित नहीं होने पर क्या होगा। हमें यहाँ पर बताना है कि यदि हमारे TUC के अंदर प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का विकल्प चेक नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो आप लोग इसका उत्तर देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस के लिए चेक बॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है। यह TUC को किसी आकस्मिक परिवर्तन से बचाता है। बच्चों, क्योंकि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पहले से ही चेक्ड होता है, ये डिफ़ॉल्ट रूप से चेक्ड होता है, आप लोगों को याद रखना है। और जब यह चेक होता है तो हम अपनी TUC के अंदर किसी भी आकस्मिक परिवर्तन से बच सकते हैं। लेकिन यदि यह बॉक्स अनचेक है तो TUC की सामग्री को सीधे डॉक्यूमेंट पृष्ठ पर बदला जा सकता है। जिस प्रकार से हम किसी डॉक्यूमेंट पर में कहीं पर भी किसी भी समय परिवर्तन कर सकते हैं, उसी प्रकार से यदि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस बॉक्स आपका अनचेक होता है तो उसमें हम कभी भी और किसी भी समय परिवर्तन कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति उसके साथ में छेड़खानी कर सकता है। तो अतः आप लोग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस को चेक रखें। इसके बाद बात करते हैं, चूँकि मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आपकी बुक के पृष्ठ क्रमांक 45 या 45 पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग इसको जो आपको स्टेप नंबर 4 या चरण 4 दिया गया है, उसके बाद जो आपको 3 लाइन दी गई हैं वह आपको प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस के लिए ही दी गई हैं। आप लोग इसको अपनी बुक में देख सकते हैं और यदि आप लोग चाहें तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको पहला उत्तर दिया गया है, जो आपको सबसे पहले जहाँ से आपका अध्याय क्रमांक 3 शुरू होता है। तो यहाँ आप 3.2 में सामग्री की टेबल के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सबसे पहला उत्तर कंप्लीट होता है। बात करें दूसरे उत्तर की, तो दूसरा उत्तर आप लोग आएंगे पेज नंबर 45 में आपकी बुक में, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से ये आपका जो प्रोटेक्ट अगर मैनुअल चेंजेस के लिए चेक बॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है, यह TUC को किसी आकस्मिक परिवर्तन से बचाता है। यदि यह बॉक्स अनचेक है तो TUC सामग्री सीधा बदला जा सकता है, जिस प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट या अन्य टेक्स्ट को। तो आप लोग इसका उत्तर यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, तो प्रश्न क्रमांक 3 आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स में मौजूद 5 टैब के नाम कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को इसके उत्तर लिख लेना है। टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स में मौजूद 5 टैब
आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला टाइप टैब, दूसरा एंट्री टैब, तीसरा स्टाइल टैब, और फोर्थ नंबर में कॉलम टैब, और फिफ्थ नंबर में बैकग्राउंड। आप लोगों को यह पांचों उत्तर लिख लेने हैं। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की, तो आता है कि टीओसी के अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। हमें यहाँ पर इसका उत्तर बताना है कि टीओसी के अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों इसके लिए आप लोग आएंगे अपनी बुक के पृष्ठ क्रमांक 46 या 46 में। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका उत्तर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है 3.2.3 में, जिसमें आपको टीओसी का अनुकूलन बताया गया है, या अनुकूलन को अपन लोग इंग्लिश में कस्टमाइजेशन बोलते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, एक बार टीओसी डालने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे अनुकूलित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए टीओसी पर कहीं भी राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से एडिट इंडेक्स विकल्प चुनें। इसके बाद आप लोग लिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे लिखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स में हमें 5 टैब देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें टाइप टैब, एंट्री टैब, स्टाइल, कॉलम एंड बैकग्राउंड टैब होते हैं। बच्चों यहाँ यदि यह प्रश्न 3 नंबर में आता है तो यहीं तक हम लिखेंगे, लेकिन यदि यह प्रश्न 5 नंबर और 7 नंबर में आता है तो फिर इसके बाद हमें जो यह 5 टैब आप लोगों ने लिखे हुए हैं, इन पांचों टैब को समझाना भी पड़ेगा। तो यदि आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि यह क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो यहाँ तक आप उत्तर लिखेंगे, और यदि यह 5 या 7 नंबर में आता है तो फिर आप लोग इसमें पांचों टैब को समझाएंगे भी। तो अतः जब अभी आप लोग उत्तर लिखो तो यह सभी आप लोगों को पांचों टैब को भी लिख लेना है। तो सबसे पहला लिखोगे टाइप टैब, यह टीओसी सम्मिलित करने के लिए सामग्री प्रविष्टियां या ग्रंथ लिस्ट डायलॉग बॉक्स के खोलने के बाद डिफॉल्ट रूप से सक्रिय है। दूसरा लिखोगे एंट्री टैब, इस टैब में टीओसी में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल को सेट करने के विकल्प हैं। तीसरा लिखोगे स्टाइल टैब, इस टैब में सामग्री की टेबल में प्रत्येक स्तर के टेक्स्ट में वांछित स्टाइल को लागू करने के विकल्प होते हैं। किसी भी स्तर पर एक कस्टम पैराग्राफ स्टाइल लागू करने के लिए ये आप छोड़ देना, आप तो केवल यहाँ तक लिखना कि होते हैं। इसके बाद अगला लिखोगे कॉलम टैब, इस टैब में उन कॉलम की संख्या निर्धारित करने के विकल्प होते हैं जिन्हें हम टीओसी में रखना चाहते हैं। और लास्ट टैब आता है कि बैकग्राउंड टैब, इस टैब में टीओसी की पृष्ठभूमि को बदलने के विकल्प होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है। तो बच्चों इस प्रकार से आज के वीडियो में केवल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को इससे आगे के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। बने रहें इसी तरह से ऑनलाइन स्टडी के साथ में, एवं लास्ट में वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी यह जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।